नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली खोल्लम और श्री आयुर्वेद रहस्य इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है गोघृत, यानी गाय के दूध से बना हुआ घृत। यह घृत पारंपरिक तरीके से ही बना हुआ चाहिए, मतलब दूध को गर्म करना है, उसके ऊपर की क्रीम को निकालना है। ऐसे 7-8 दिन में जो क्रीम बनती है उसमें थोड़ा सा दही मिला के उसे जमाना है। फिर उसका भी दही जमने के बाद उसको मथनी से मथना है और उसमें से क्रीम निकालना है और वो क्रीम यानी लोणी या फिर नवनीत उसे गर्म करके उससे घी बनाना है। ऐसे पारंपरिक तरीके से बनाए हुए घी के बारे में और उसके गुणों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं ये घी हमारे लिए कितना उपयुक्त होता है। तो ये घृत हमारी स्फूर्ति, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, धी, ध्रुति, स्मृति। ये तीनों को ही ये बढ़ाता है। धी मतलब आकलन शक्ति, मतलब कोई भी चीज़ समझने की जो क्षमता होती है उसे धी कहते हैं। ध्रुति मतलब धारण करने की शक्ति, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी विषय हमारे बुद्धि में कितनी देर तक रहता है उसकी क्षमता को ध्रुति कहते हैं। और स्मृति मतलब सही जगह पे वो चीज़ हमें याद आने की जो क्षमता होती है, मतलब रिकॉल होने की क्षमता होती है, उसे स्मृति कहते हैं। तो ऐसे तीनों चीज़ों को, मतलब बुद्धि के तीनों गुणों को बढ़ाने का काम ये घृत करता है। घी यह ऐसी चीज़ है जो कभी भी खराब नहीं होती है। आयुर्वेद तो कहता है यथा यथा जराम याति गुणवत्त तथा तथा, मतलब जैसा जैसा घी पुराना हो जाता है उतना उतना वो उपयुक्त हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति घृत का नियमित सेवन करते हैं उनकी भी आयु लंबी होती है। इसीलिए जिन्हें दीर्घायु बनना है तो उनके लिए घी का सेवन अत्यंत उपयुक्त माना गया है। यह बल को बढ़ाता है, वीर्य को बढ़ाता है। कहते हैं 1 चम्मच घी खाना मतलब 100 ग्राम मांस खाने जैसा है। यह शरीर का वर्ण बढ़ाता है, कांति को सतेज करता है, शरीर को सुकुमार यानी सुंदर बनाता है। यह स्वर को मधुर बनाता है, मतलब सुस्वर बनाता है। यानी जो गायन क्षेत्र में है उन्होंने अगर इसका नित्य सेवन किया तो उन्हें फायदा हो सकता है। यह शीतवीर्य होने के कारण पित्त प्रकृति लोगों के लिए यह अत्यंत उपयुक्त है। यह हमारी एसिडिटी कम करता है। पेट में अगर कोई अल्सर हो तो ये कम करता है। ओमेगा 3 फैट्स होने के कारण ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हृदय के लिए हितकारी साबित होता है। तथा जो किसी भी बीमारी के कारण क्षीण हुए हैं, दुर्बल हुए हैं, उन्होंने अगर इसका सेवन किया तो उन्हें भी शक्ति प्राप्त होती है। बालक तथा वृद्ध इन्होंने भी इसका नित्य सेवन करना चाहिए। घृत का सेवन खाने के पहले करने का निर्देश किया है। मतलब आयुर्वेद में कहा गया है कि पहला निवाला घृत का, मतलब हमारी जो परंपरा है कि हम गरम गरम चावल लेते हैं और उसके ऊपर 1 चम्मच घी डालते हैं और उसके ऊपर दाल डाल के गरम गरम चावल और दाल के साथ 1 चम्मच घी डाल के लेते हैं और वो पहला निवाला हम जो घृत का लेते हैं वो घृत सेवन करने का सबसे सही समय है। इस तरह से घी का सेवन करने से वो हमारे इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग को पूरा कोटिंग करता है और हमारे इंटेस्टाइन का फंक्शन सुधारने में तथा जठराग्नि बढ़ाने में तथा पेट की कोई भी समस्या हो उसे दूर करने में मदद करता है। घृत कभी भी ठंडे पानी के साथ या फिर ठंडे पदार्थों के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा उसे गर्म पानी, गर्म दूध या फिर गर्म पदार्थों के साथ ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर घृत ठंडे पानी या ठंडी चीज़ों के साथ सेवन करते हैं तो उसे विरुद्ध कहा जाता है। उससे हमें लाभ के बदले हानि ही हो सकती है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। गोघृत का और भी कई तरीके से सेवन कर सकते हैं, जैसे कि इसे आँख में डाल सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं। नाक में डालने की प्रक्रिया को नस्य कहते हैं। अगर आपने नित्य गोघृत को वो जो है वो थोड़ा हल्का गर्म करके उसकी 2-2 बूंदें अगर आपने नाक में डाली तो आपके शिरो रोग,
अक्षि रोग यानी नेत्र रोग, कर्ण रोग तथा गल रोग, इन्हें ठीक करने में मदद मिलती है। जिन्हें निद्रानाश की तकलीफ है, उन्होंने भी रात को सोते समय गर्म किए हुए गोघृत की 2 बूंदें नाक में डाली तो उन्हें निद्रा आने में मदद मिलती है। घृत जितना जितना पुराना हो जाता है उतना उतना शीतवीर्य हो जाता है, इसलिए वो अत्यंत गुणकारी हो जाता है। ऐसे 10 साल पुराने घृत को पुराने घृत कहते हैं और 100 साल पुराने घृत को कुंभ घृत कहा जाता है। तो पुराने ज़माने में जब लोगों के पास एंटीबायोटिक्स नहीं थे या फिर क्रीम्स नहीं थे, तो वह शस्त्रों से हुए जख्मों को यही पुरान घृत से ठीक करते थे, तो उनके घाव बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते थे। आज के ज़माने में भी अगर हम कोई भी घाव या फिर जख्म जो देरी से भर रहा है, उसमें अगर पुरान घृत का या फिर नॉर्मल घृत का भी मध के साथ प्रयोग करते हैं तो वह जल्दी भरने में मदद मिलती है। साथ ही साथ आयुर्वेद में औषधि सिद्ध अनेक घृतों का वर्णन आया है, जैसे कि ब्राह्मी घृत, अश्वगंधा घृत, फल घृत, त्रिफला घृत, कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत। तो ऐसे बहुत सारे घृत हैं जो विविध व्याधियों में उनके कर्म के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार उपयोग में लाए जाते हैं। घृत में एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण यह हमारी युवावस्था को देर तक बनाए रखता है। स्नेह के जो 4 प्रकार बताए हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा, उन सभी में घृत को ही सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विषय लेके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।